बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुर्रम रखे और आपको कामयाबियों से नवाजें। आज हम पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर में जो लेक्चरर के इंटरव्यू वगैरह हो रहे हैं उनकी अहम टिप्स आपसे शेयर करने लगे हैं। तजर्बात का निचोड़ और जो बंदे दे कर आते हैं इंटरव्यू उन सब के तजर्बात का निचोड़ है ये। इंशाल्लाह आपको ये टिप्स बहुत पसंद आएंगी। तो इस वीडियो में हम टिप्स शेयर करेंगे, फिर अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वहाँ पर कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं जो जनरल सवाल हैं तमाम इंटरव्यू के लिए। फिर हर इंटरव्यू के अलग-अलग इंशाल्लाह वीडियो भी आएंगी कि फ़र्ज़ के जैसे इकनॉमिक्स का कल रिज़ल्ट आया है तो इकनॉमिक्स में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं या पुराने टेस्ट में इंटरव्यूज़ में कैसे सवाल पूछे गए वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। तो एक आपसे ये आमतौर पर कहा भी जाता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि अच्छी मालूमात मिलें। कल जैसे ही लेक्चरर इकनॉमिक्स का रिज़ल्ट आया सबसे पहले हमने शेयर किया है। तो इस तरह हम कोशिश में रहते हैं कि आप तक हर अपडेट जो है फ़ौरन पहुंचाई जाए। चलो चलते हैं अब हम भाई कैसे आपने इंटरव्यू के लिए जाने का अंदाज़, अंदर जाने का, बैठने का, ये सारा अहम पॉइंट्स बताएंगे जो हमारे जिस्म से मुतल्लिक हैं, हमारे रवैये बिहेवियर के मुतल्लिक हैं। उसके बाद फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो कल जो है ये परसों आएगी, उसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह के ऐसे सवाल आते हैं जो जनरली किए जाते हैं और अक्सर तलबा वो बिल्कुल ईजी होते हैं, लेकिन अक्सर जो कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो उनके सही तरीके से जवाब नहीं दे पाते क्योंकि उनको पता नहीं होता भाई क्या पूछ रहा है वो। चलो अब चलते हैं कि कौन कौन से टिप्स हैं जो हमने तरतीब से करने, अंदर जाने, कमरे के अंदर कैसे जाना है वो सारे हम देखते हैं तरतीब से। गौर से आप सुनेंगे, देखेंगे, इंशाल्लाह आपको भरपूर मालूमात मिलेंगी, कुछ ना कुछ आप लाजमी सीखेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि कमरे में दाखिल कैसे होना है, सबसे अहम चीज़ है ये। अब जैसे आपका नंबर आता है, आपकी बारी आती है, आपको बुलाया जाता है, तो आपने कमरे में दाखिल होते वक्त दरवाजे की तरफ इधर उधर नहीं देखना। जैसे इंटर हूँ, दरवाजे को खोलेंगे, सामने देखें भाई बंदे आपकी तरफ देख रहे हैं या आपस में बिजी तो नहीं है। बाज़ का ये होता है कि वो आपस में बातें करने लग जाते हैं, भाई देखते हैं आने वाला क्या करता है। तो ये बड़ी अहम चीज़ होती है। आप देखें अगर वो आपस में मसरूफ़ हैं, बिजी हैं, कोई कागजात वगैरह को देख रहे हैं, तो आप हल्की सी ऐसे नॉक दें, हल्की सी, वो आपकी तरफ देखेंगे तो आप उनसे इजाज़त मांगेंगे, इजाज़त तलब करेंगे, मे आई कॉमेंट सर, जैसे भी आपको बेहतर लगे वो अल्फाज आप शाइस्ता इस्तेमाल करने हैं, बड़े मुअद्दबाना अंदाज में। और बोलना इतना ज़ोर से भी नहीं है, आराम से अदब से बोलना है। कोशिश करें इंग्लिश में कहें मे आई कॉमेंट सर या मे आई इंटर सर। तो इस तरीके से वहाँ से आपको जैसे यस का वो मिले, आराम के साथ, आराम से बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता कदमों से जाना है, ऐसे भाव कर नहीं जाना या अपने आप को बड़ा वो बना कर नहीं जाना। अदब के साथ शाइस्तगी की हालत में आपने दाखिल हो जाना है। जैसे वहाँ पर बैठ जाएंगे, पहुँचेंगे, आपकी चेयर तो पड़ी होगी सामने उनकी टेबल्स के, तो वहाँ पर क्या करना है, आपने उनसे इजाज़त तलब करनी है। मे आई सिट, कैन आई सिट सर, इस तरीके से मुअद्दबाना अंदाज में, शाइस्ता अंदाज में आपने थोड़ा सा इशारा भी करना है कुर्सी की तरफ। तो इस तरीके से वो आपको कहेंगे यस, तो आपने थैंक यू बोल के बैठ जाना है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, जो अल्फाज भी हैं शाइस्ता वो आपने वहाँ पर इस्तेमाल करके अब आराम से बैठ जाना है। अब अगली अहम चीज़ ये होती है कि अक्सर ये होता है कि वहाँ पर बैठते हुए कुछ बंदे इधर उधर देखने, ऊपर घड़ी की तरफ देखना शुरू कर दिया, साइडों की तरफ देखना शुरू कर दिया, सारे बंदों की तरफ देखना शुरू कर दिया। नहीं, आप आराम से बैठें। जैसे आपसे सवाल किया जाए, जो बंदा आपसे सवाल करे उसकी तरफ देखना है। फिर आपने अब बैठ जाएंगे तमीज़ से, अदब से, जो आपका अंदाज़ है उस अंदाज में बैठने के बाद सामने नज़र रखें, जो आपके सामने बंदा बैठा है उस पर। अगर वो सवाल नहीं भी पूछ रहा, आप आराम से बैठें, इधर उधर नहीं देखना। कुछ बंदे क्या होते हैं, बैठे हैं ना, वो आपस में मसरूफ़ हो जाते हैं, वो देखने के लिए क्या करता है ये, तो कुछ खारिज करना शुरू कर देते हैं, पाँव हिलाना शुरू कर देते हैं, इधर उधर देखना शुरू कर दिया, कभी हाथ गर्दन पर रख लिया, इस तरह। ये सब गलत हरकतें हैं। वहाँ से बेहतरीन अंदाज में आपने बैठना है आराम के साथ। अब क्या है, बैठने के बाद अगली जो चीज़ है कि जवाब जैसे ही कोई आपसे सवाल करे, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे मेंबर्स बैठे होते हैं, 4-5 बैठे होते हैं, तो जवाब के वक्त आपने क्या करना है, जो अहम चीज़ है वो ये है कि जो बंदा आपसे क्वेश्चन करे उसी की तरफ देख के, उसी की आंखों में आंखें डाल के आपने जवाब देना है। ये बड़ा अहम है। आमतौर पर क्या होता है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, जैसे वो सवाल करता है वो देखते दूसरी तरफ है, जवाब उसको देते हैं, या नीचे देखना शुरू कर दिया, ऊपर देखना शुरू कर दिया। ये सबसे गलत तरीके हैं, ये बड़ा बुरा असर डालते हैं। जवाब जिसको आप दे रहे हैं, जो सवाल कर रहे, उसी को जवाब दें
और जवाब देते वक्त आपने इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना, उसी बंदे की तरफ देखना है जिसने आपसे सवाल किया है। बाकी चाहे जो भी करूँ आपसे उनको कोई ताल्लुक नहीं है, ऊपर घड़ी खड़ी है, कुछ खड़ा है, कुछ नहीं करना आपने। इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना, अपने मतलब रखना है अपने, यानी उस सवाल से भी उसने क्या सवाल किया है उससे आपने अपना मतलब रखना है और उसको उसका भरपूर जवाब देना है अंदाज में, बड़े तसल्ली के साथ। अगली चीज़ है बात करने का आपका अंदाज़ कैसा हो, बड़ा शाइस्तगी से हो। अगर आप इंग्लिश में डिनर दे रहे हैं तो आपको वो लैंग्वेज सही तरीके से आनी भी चाहिए, ठीक है। अगर आप नहीं दे सकते इंग्लिश में, उर्दू में दे दें, लेकिन दें इस तरीके से कि आप टाल मटोल ना करें, आराम से बात करें, इतनी धीमी भी ना हो। जिस तरह सुन्नत के मुताबिक बात है, आप जहन में रखें मैं सुन्नत के मुताबिक बात कर रहा हूँ, आप कोई नाकाम नहीं कर सकता कभी भी। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात फरमाते थे तो आप क्या फरमाते थे, ना इतना आहिस्ता होती थी ना इतना ज़ोर से होती थी, बस सुनने वाले को समझ आ जाती थी। यह है बात करने का शाइस्तगी वाला अंदाज़, आराम से अदब से बात करना है, आप कह के पुकारना है। जिसका भी नाम लें, फ़र्ज़ किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ रहा है तो आपने वहाँ पर क्या करना है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाजमी पढ़ना है, ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल पढ़ लें और भी बेहतर हो जाएगा। तो ये बात करने का अंदाज़ भी बड़ा अहम होता है। अगली चीज़ है बैठने का अंदाज़, इसके बारे में बात होगी कि अदब से बैठें, आराम से बैठें। ये ना हो कि वो सवाल पूछें आप फिर सोचने लग जाएं, कभी ठोड़ी पर हाथ रख लें, कभी माथे पर, कभी जो है खारिज शुरू कर दें। ये सब गलत अंदाज हैं, ये बुरा असर डालते हैं। जवाब आता है इत्मीनान से, तसल्ली से देना है आपने, और बोलने के दौरान हाथ पाँव इधर उधर नहीं हिलाने, कभी अपनी पोस्चर चेंज नहीं करनी। ये ना हो कभी पाँव ऊपर कर लें कभी नीचे कर लें, ये बड़े गलत अंदाज होते हैं। अगली चीज़ है बॉडी लैंग्वेज, जवाब देते हुए अपनी बॉडी लैंग्वेज लाजमी इस्तेमाल करें, ठीक है। ये बड़ा अहम होता है, हाथों का इस्तेमाल है हल्का हल्का, ज़्यादा भी नहीं करना इतना कि अपने आप को वो बना लें। अपने हाथों का इस्तेमाल करें, अपने आँखों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी अहम होती है, ये भी देखी जाती है वहाँ पर। और अगली चीज़ है जवाब ना आए तो फिर क्या करना है, फिर ये नहीं करना कि टांगे हिलाना शुरू कर दें, चुटकियाँ लगाना शुरू, कुछ बंदे ऐसे करते हैं उंगलियों पर उंगली मारना शुरू कर दें। आपके हाथ ये सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसे हों कि आप जो जवाब आता है ठीक है, नहीं आता बिल्कुल परेशान नहीं होना, उनको कहते हैं सॉरी सर। अपने तुक्के नहीं लगाने, ढंगोसले नहीं लगाने, आपने जवाब आता है जवाब दें, नहीं आता तो आप कह रहे हैं सॉरी सर, जो आपसे पूछ रहे सवाल उसकी तरफ देखकर। क्योंकि वहाँ पर जो बंदे होते हैं एक सवाल कर रहा होता है, उसका जवाब दे रहे होते हैं, एकदम दूसरा शुरू कर देता है, फिर आप दूसरी तरफ नहीं देखना, जो सवाल कर उसी तरफ देख के आपने जवाब देना है। और अगली जो चीज़ है टॉपिक से नहीं हटना, वो जिस तरह का आपसे सवाल पूछें जवाब उसी के मुताबिक दें, अपनी तरफ से तुक्के लगाकर इधर उधर की बातें बिल्कुल ना लेकर आएँ। ये ना हो कि अपनी कहानी शुरू कर दें, एक दफ़ा मैंने ये गलत बात है। जामे जवाब दें, जामे जवाब ये होता है कि कम वक्त में आप ऐसे अल्फाज ऐसे तरीके से उनको जवाब दें कि उनको फ़ौरन समझ आ जाए, वो कैद हो जाए वाकई ये बंदा सही तरीके से हमसे बात कर रहा है। अब अगली जो अहम चीज़ होती है वो कि वापस कैसे आना है, आपने सब कुछ कर लिया है, उन्होंने कहा है ठीक है आप जा सकते हैं, यू कैन गो, यू मे गो, तो आपने आराम से अदब से अपना सारा सामान वगैरह जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह उठाने हैं, आराम से खड़े होकर उनको थैंक यू बोलना है और वापस आराम से चले आना है। चाहे आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है बुरा हुआ है, जैसा भी आपको लग रहा है, वहाँ पर बिल्कुल परेशानी नहीं दिखानी, कोई इस तरह की हरकत नहीं करनी, आराम से वहाँ से आप वापस आ जाएंगे। उम्मीद है ये बातें आपको पसंद आई होंगी। ये हैं सिर्फ हर टेस्ट के लिए, हर जो है इंटरव्यू के लिए ये टिप्स हैं। बाकी अलग-अलग इंटरव्यू के लिए आपको बताएंगे। कल इंशाल्लाह एक और वीडियो शेयर होगी जिसमें हम आपको बताएंगे कि वहाँ पर जो आम तौर पर जनरली सवाल पूछे जाते हैं जो तमाम लेक्चरार के लिए यकसां बेहतरीन हैं, वो इंशाल्लाह उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अपनी आरा के लिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें ताकि दूसरों तक भी अच्छी मालूमात पहुँच सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।